हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 18 डांसिंग ऑन नृत्य चलता रहा का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 लेसन 18 डांसिंग ऑन का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में है पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द स्ट्रेंज वर्ड्स इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस इन वाशिंगटन, अर्थात विचित्र शब्द है ना। स्ट्रेंज वर्ड क्या थे जिन्हें वाशिंगटन में श्रोतागण को बताया गया। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर अलरिप्पु शब्दम वर्णम एंड पदम वर द स्ट्रेंज वर्ड्स इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस इन वाशिंगटन, अर्थात अलरिप्पु शब्दम वर्णम और पदम विचित्र शब्द थे जिनसे वाशिंगटन में श्रोतागण को परिचित कराया गया। तो इस तरह से बना लेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। व्हाट डिड सुधा ऑलवेज डू बिफोर हर परफॉर्मेंसेस, अपने कार्य करने से पहले सुधा सदैव क्या करती थी। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर सी एक्सप्लेन ईच आइटम बिफोर सी बिगन हर डांस, अर्थात अपने नृत्य प्रारंभ करने से पूर्व पहले वह प्रत्येक बात स्पष्ट करती थी। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन 2 का आंसर। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। हाउ डिड सुधा लॉस्ट हर लेग, सुधा ने अपना पैर कैसे खोया। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर सुधा वाज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट ड्यू टू इन्फेक्शन, डॉक्टर्स वर फोर्स्ड टू एम्पुटेट हर राइट लेग, अर्थात एक सड़क दुर्घटना में सुधा घायल हो गई। मांस में सड़न संक्रमण के कारण चिकित्सकों को उसकी दाई टांग काटनी पड़ी। तो इस तरह से बना लेंगे क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। व्हाई डिड सुधा से माई ड्रीम विल कम ट्रू व्हेन शी मेट डॉक्टर प्रमोद, अर्थात सुधा जब डॉक्टर प्रमोद से मिली तो उसने क्यों कहा मेरा स्वप्न सत्य हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर सुधा said that her dream would come true when he met Dr. Pramod because he had won Magsaysay Award for his development of Jaipur foot. That is an artificial limb. She was sure that after getting the Jaipur foot, she would be able to return to dancing. अर्थात जब सुधा डॉक्टर प्रमोद से मिली तब उन्होंने कहा कि उनका स्वप्न सत्य हो जाएगा क्योंकि वे अपने जयपुर पैर, जो कि एक कृत्रिम पैर है, के विकास के लिए मैगसेसे पुरस्कार जीत चुके थे। वह निश्चित थी कि जयपुर पैर पाकर वह नृत्य की ओर लौट सकेगी, फिर से नृत्य करने लगेगी। तो इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन सुधास लाइफ, अर्थात सुधा के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था, है ना। तो बदलाव क्या आया था उसके जीवन में, इसे हमें आंसर में लिखना है। तो आंसर बन जाएगा सुधास हिस्टोरिक कमबैक बाय गिविंग अ रिसिटल इन मुंबई वाज द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, अर्थात सुधा ने नृत्य कला के लिए अपनी वापसी को एक नृत्य गायन कला का मुंबई में प्रदर्शन दिया। यह उनके जीवन में मोड़ देना था, यह उसका क्या था, टर्निंग पॉइंट था। तो इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन 5 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 6 को। सुधा चंद्रन सेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन आई डू फील थ्रिल्ड आइडेंटिफाई व्हाई शी फील्स सो, अर्थात सुधा चंद्रन, तो पाठ के अंत में सुधा चंद्रन कहती है मैं तो आनंदित और बड़ा उत्प्रेरित महसूस करती हूँ। ऐसा वह क्यों महसूस करती है,
स्पष्ट कीजिए। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर सुधा फील्स सो बिकॉज हर मैसेज ऑफ हर इंस्पायरिंग स्टोरी गॉट क्रॉस द इंडियंस फैन, अर्थात सुधा ऐसा इसलिए महसूस करती है क्योंकि उनकी प्रेरणादायी कहानी का भारत के अन्य कलानुरागियों पर बहुत प्रभाव पड़ता दिखाई दिया। तो इस तरह से बना लेंगे क्वेश्चन 6 का आंसर। क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, हाउ डिड सुधा गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन फिल्म्स, अर्थात फिल्मों में अभिनय करने का अवसर सुधा को कैसे प्राप्त हुआ। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर सुधा गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन फिल्म व्हेन अ हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर मेड अ फिल्म विथ हर इन मेन लीड, अर्थात जब हैदराबाद के फिल्म निर्माता ने उनके मुख्य मार्गदर्शन में एक फिल्म बनाने का निश्चय किया, तभी सुधा को फिल्मों में अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यह हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलो देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बी, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट, सत्य असत्य कथनों के सामने ट्रू सत्य अथवा फॉल्स असत्य लिखिए, है ना। इसमें पहला पॉइंट का दिया गया, इन अ रोड एक्सीडेंट सुधा लॉस्ट हर राइट हैंड, सुधा ने एक सड़क दुर्घटना में, है ना, अपना जो है राइट हाथ खो दिया, दाहिना हाथ खो दिया। तो ये रहेगा फॉल्स, ठीक है। सेकंड दिया है, सी अगेंस्ट कैम बैक विथ हर न्यू डांस आइटम, वह फिर से अपने नए नृत्य आइटम के साथ वापस आई। तो ये रहेगा ट्रू, सेकंड वाला, है ना। थर्ड देखो, सी हैजंट वर्क इन एनी फिल्म, उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया, तो किया था, तो ये फॉल्स रहेगा। 4 नंबर देखते हैं, सी हैज़ गिवन परफॉर्मेंस ओनली इन फॉरेन कंट्रीज, उसने केवल विदेशों में प्रदर्शन किया, परफॉर्मेंस किया, तो ये रहेगा फॉल्स। लास्ट दिया है देखो, पीपल रॉट दैट दे वर नॉट इंस्पायर्ड बाय हर सक्सेस स्टोरीज, लोगों ने लिखा कि वे उसकी सफलता की कहानी से प्रेरित नहीं हैं, तो ये भी रहेगा फॉल्स। तो इस तरह से बना लेंगे तो बन जाएगा बी क्वेश्चन का आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन सी को, चूज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प का चयन कीजिए, सही उत्तर है उसका चयन हमें करना है, सही उत्तर को लिखना है ना। इसमें ए दिया है देखो, विल परफॉर्मिंग सुधा, और जब वह परफॉर्म कर रही थी तो सुधा क्या पहनी थी, है ना। तो पहला दिया मॉडर्न कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एंड वेस्टर्न कॉस्ट्यूम, तो ये आ जाएगा आपका बी, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, परंपरागत वेशभूषा में थी। सेकंड दिया है देखिए, सी वर्क फॉर द फिल्म, उन्होंने फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म में, जैसे नाचे मयूरी, अरुणिमा और गजगामिनी, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, नाचे मयूरी में काम किया था। तीसरा नंबर दिया है, बिफोर सुधा वाज 70 ईयर्स ऑफ एज सी हैड गिवन, जब वह 17 वर्ष के पहले थी, उसका उम्र 17 साल के पहले थी, तो उसको प्राप्त हुआ था, सी हैड गिवन उसको दिया गया था, है ना, परफॉर्मेंस के लिए। तो क्या है, मोर देन 70 या लेस देन 80 या मोर देन 80, तो कितना परफॉर्मेंस दिया था, तो ये आ जाएगा सी, मोर देन 80 परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड 5 नंबर दिया है देखिए, सुधा 4 नंबर दिया है देखिए, सुधा मेड अ हिस्टोरिकल कमबैक ऑन, कब हुआ था, है ना। तो सन लिखना है इसमें, तो पहला दिया देखो 15 अक्टूबर 1983 एंड 1 जनवरी 1982 एंड सी दिया देखो 28 जनवरी 1984, तो इसका सही आंसर बन जाएगा सी, 28 जनवरी 1984, ठीक। 5 नंबर देखते हैं, सुधा चंद्रन वाज इंस्पायर्ड बाई, अब किससे इंस्पायर्ड थी, यहाँ पर दिया है देखो हेलन केलर और एलेना जॉन, और थर्ड क्या आ जाएगा आपका, जो दिया है यहाँ पर वैलेंटिना टेरेस्कोवा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हेलन केलर। तो इस तरह से बना लेंगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन सी का आंसर।
चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन डी पर। इसमें दिया गया है अरेंज द गिवन सेंटेंसेस इन अ सीरीज एज दे अपीयर इन द लेसन, अर्थात नीचे के वाक्यों को पाठ्यानुसार सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ABCDEFG तक का सेंटेंस दिया है, इसको सही सीक्वेंस में हमको लिखना है। और लिखने के लिए हम जो राइट साइड गोला दिखा रहे, सर्कल दिखाई दे रहा है ना, उसमें क्रम डाल देंगे, है ना। पहला दिया है देखो, सुधास राइट लेग वाज एम्पुटेटेड आफ्टर अ रोड एक्सीडेंट, तो इसको तीसरे नंबर के सेंटेंस में लिखेंगे। एंड बी दिए देखो, सुधा एक्सप्लेन ईच आइटम टू द ऑडियंस बिफोर सी बिगिंस हर डांस, ये पहले नंबर में लिखेंगे, है ना। तो इसको पहला नंबर कर लेना और क्रम से अलग से आंसर बनाना है इसको, है ना। ये तो बता रहे हैं, यहाँ गोला है उसमें आप पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद क्रम से इसको बना के आंसर बनाएंगे। देखो सी नंबर है, सुधा एक्वायर्स अ जयपुर फूड एंड मेक हर कम बैक, ये 4 नंबर के सेंटेंस में आएगा, तो 4 नोट कर लो इसमें। एंड डी नंबर दिया देखो, सुधा गिव्स हर फर्स्ट कम बैक रिसिटल इन मुंबई, ये 5 नंबर का सेंटेंस में आएगा। एंड ई नंबर दिया देखो, सुधा रिसीव्स अ नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम अ यंग गर्ल आफ्टर हर परफॉर्मेंस इन वाशिंगटन, ये 2 नंबर के सेंटेंस में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। एफ नंबर देखते, सुधा एक्ट इन नाचे मयूरी अ फिल्म बेस्ड ऑन हर ओन लाइफ, ये 7 नंबर के सेंटेंस में आ जाएगा, तो 7 नंबर में इसको रख के लिखना है। एंड लास्ट ये देखो, सुधास फादर ट्रस्ट हर फेट इट्स अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, है ना। अब इसको 6 नंबर में सेंटेंस में लिखेंगे। तो इस तरह से बनाओगे ना तो बन जाएगा कंप्रीहेंशन क्वेश्चन डी का आंसर। चलो अब देखते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चन ए, मेक अ वर्ड लिस्ट रिलेटेड टू द गिवन वर्ड, अर्थात निम्न शब्दों से संबंधित कुछ अन्य शब्दों को लिखिए। अब जैसे यहाँ पर सेंटर में दिया गया देखो हॉस्पिटल दिया गया है, उससे रिलेटेड वर्ड दे दिया गया है आपका डॉक्टर, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते हैं तो उससे संबंधित है, ठीक है। तो वैसे ही हमें और जितना दिख रहा है ना खाली 7 और खाली दिख रहा है हॉस्पिटल वाले में, उसमें हमें फिल करना है। तो और कौन कौन रहेंगे, डॉक्टर है तो वहाँ हो जाएगा पेशेंट, तो एक पेशेंट हो जाएगा, पेशेंट किस में सोएगा, स्ट्रेचर में सोएगा, तो स्ट्रेचर में स्ट्रेचर लिख देंगे, है ना। और जो पेशेंट सोए हैं उसकी देखभाल करने के लिए क्या हो जाएंगे, नर्स हो जाएंगे, और नर्स क्या देगा, मेडिसिन देगा, तो नर्स मेडिसिन, ये 4 हो गया। तो और होगा, और वो सब कहाँ होगा, वार्ड में रहेगा, ठीक है। और ऑपरेशन थिएटर भी आ जाएगा, और वहाँ पर क्या होगा, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा, तो इस तरह से फिल कर लेंगे। तो ये हॉस्पिटल वाला हो जाएगा। एंड राइट साइड और दिया है देखो स्टेज, है ना, जो मंच है, तो मंच में क्या होता है, तो यहाँ पर दे दिया गया है देखो, ऊपर में पर्दा होता है, कर्टेन, सामने पर्दा लगा रहता है, स्टेज पे परफॉर्मेंस होता है। तो सेकंड में हम लोग क्या बोल लेंगे, परफॉर्मेंस होता है ना। परफॉर्मेंस कौन करेगा, एक्टर करेगा, कौन करेगा, एक्टर, है ना। और क्या होगा, डांसिंग होगा, नृत्य करेगा, सिंगिंग होगा, अर्थात सिंगर रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। बैठने के लिए चेयर भी रहेगा, कहाँ, स्टेज में, और लाइट लगा रहेगा, माइक भी लगा रहेगा। तो इस तरह से इतने वर्ड है उसको फिल कर लेंगे, तो ये बन जाएगा वोकैबुलरी क्वेश्चन ए का आंसर। अब देखते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चन बी को, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, अर्थात निम्न शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि बॉक्स में दिया गया है उसका चयन करना है और हमें ब्लैंक को फिल करना है। जैसे डिफीट, एप्टीट्यूड, हिस्टोरिकल, मिराकल एंड कॉस्ट्यूम, ये दिया गया है, इसको चयन करना है। और निम्न नीचे 2 दिया गया है ना सेंटेंस, और ब्लैंक दिया है, वहाँ पर हमें फिल करना है। तो पहला देखो क्या लिखा गया है, रश्मि और न्यू, अब क्या पहनी है न्यू, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस्ट्यूम, है ना, वेशभूषा या पोशाक। तो पार्टी के लिए रश्मि ने नई कॉस्ट्यूम पहनी थी, ये बन जाएगा।
ठीक है। एंड सेकंड दिया गया है रहीम वाज इंजर्ड एंड द डॉक्टर्स वेर फोर्स टू, अब क्या करे, डॉक्टर किसके लिए फोर्स करे, हिज राइट हैंड को, तो ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड, है ना। अर्थात जो रहीम घायल हो गया था, रहीम क्या हो गया था, घायल हो गया था, और डॉक्टरों ने उनका दाहिना हाथ, है ना, राइट हैंड काटने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो ये बन जाएगा। एंड थर्ड नंबर दिया गया है आई विजिटेड मैनी प्लेसेस इन इंडिया, अब ब्लैंक में दिया है तो ये आ जाएगा हिस्टोरिकल प्लेसेस, है ना। अर्थात मैंने भारत के कई ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण किया, तो ये बन जाएगा। एंड 4 नंबर का दिया है देखो द इंडियन टीम, अब ब्लैंक दिया है द साउथ अफ्रीका टीम इन द हॉकी मैच, तो ये आ जाएगा आपका डिफीट्स, तो हो जाएगा हॉकी मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराया, ये हो जाएगा। एंड लास्ट दिया गया है 5 नंबर का, देखिए इट इज़ ओनली अ ब्लैंक दिया है दैट सीमा वंस अगैन इन एबल टू सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, अब एक बचा है वो आ जाएगा, अर्थात मिराकल, यह तो चमत्कार ही है कि सीमा एक बार फिर इस खूबसूरत दुनिया को देखने में समर्थ है। तो इस तरह से बना लेंगे ना, तो बन जाएगा क्वेश्चन बी का आंसर। क्वेश्चन सी को देखते हैं। कंप्लीट अ पजल 1 इज डन फॉर यू, पहले पूर्ण कीजिए, एक आपके लिए किया गया है। अक्रॉस दिया है दाएं से बाएं, एंड डाउन दिया है ऊपर से नीचे, तो 1 नंबर में दिया है अक्रॉस दाएं से बाएं वाला, है ना, इसमें जो है एक आपके लिए पूर्ण करके दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है वन हु परफॉर्म्स डांस ऑन द स्टेज, अर्थात जो स्टेज पर, मंच पर नृत्य परफॉर्म करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, उसको क्या कहेंगे, तो डांसर कहेंगे, तो यहाँ पर डांसर लिखा है ना। अब एंड 2 नंबर का देखेंगे हम लोग, तो दिया है यहाँ पर एन एक्ट दैट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति है उसके नियम को फॉलो नहीं करता, कोई भी कार्य है तो उसको क्या बोलोगे, 7 लेटर में आना चाहिए, तो ये आ जाएगा मिराकल, ठीक है, दाएं से बाएं वाला, है ना। एंड 3 नंबर दिया है कंप्लीटेड सक्सेसफुल, जो पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त करे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका अचीवमेंट, दाएं से बाएं वाला, ठीक है। एंड 4 नंबर दिया है देखो टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के किसी अंगों को हम लोग अगर काट देते हैं तो उसको क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, तो ये आ जाएगा 4 नंबर में, ठीक। अब डाउन वाला देखते हैं, 5 नंबर है ऊपर से नीचे वाला, पीपल हु कम टू सी अ परफॉर्मेंस, जो लोग हैं वो प्रस्तुतिकरण को देखने के लिए आते हैं, उसको क्या क्या बोलोगे, तो ये आ जाएगा आपका ऑडियंस, ठीक है। 7 नंबर दिया है शोइंग रेस्पेक्ट, आदर प्रस्तुत करना, है ना, प्रस्तुतिकरण, आदर का प्रस्तुतिकरण, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रिब्यूट आ जाएगा, सम्मान देना, ट्रिब्यूट करना, ठीक। एंड 7 नंबर दिया है देखो सरप्राइजिंग, तो ये आ जाएगा अमेजिंग, तो इस तरह से बना लेंगे ना, तो बन जाएगा क्वेश्चन सी पजल वाला का आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन डी को, मेक करेक्ट मैच, तो सही मिलान करना है यहाँ पर हमें, है ना, मैच सही करना है, तो करेक्ट है उसको मैच करना है। जैसा पहला दिया गया है देखिए मॉडिफाइड अर्थात संशोधित, तो इससे रिलेटेड वर्ड आ जाएगा यहाँ पर टू इम्प्रूव अर्थात सुधार करने के लिए, तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सेकंड दे दिया है क्लैरिफाइड अर्थात स्पष्ट, और इसका सही आंसर आ जाएगा टू फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज टू मेक क्लियर, अर्थात अशुद्धियों से मुक्त करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, ये आ जाएगा। एंड दिया है तीसरा नंबर सिंप्लीफाइड दिया है सरलीकृत, और इसका आ जाएगा आपका टू मेक सिंपल, सरल बनाने के लिए, ठीक है। चौथा दे दिया गया है रेक्टिफाइड अर्थात सुधारित, जिसका सुधार किया गया हो, तो ये आ जाएगा टू करेक्ट, सही करने के लिए। एंड 5 नंबर दिया देखो सर्टिफाइड प्रमाणित, और ये आ जाएगा टू अटेस्ट फॉर्मली, अर्थात औपचारिक रूप से
प्रमाणित करना। एंड लास्ट दिया देखो प्योरीफाइड अर्थात शुद्ध किया हुआ। लास्ट बचा है टू मेक प्योर अर्थात शुद्ध करने के लिए। तो इस तरह से बना लेंगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन डी का आंसर। चलो अब देखते हैं ग्रामर क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है राजू इज न्यू इन द विलेज, ही मेट अ बॉय इन द विलेज स्ट्रीट, ही आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। राजू इज अ न्यू इन द विलेज अर्थात राजू जो है गांव में नया है। वह जो है गांव की गली में एक लड़के से मिला और उसने निम्न क्वेश्चन को उससे पूछा, है ना। रीड केयरफुली द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टेल द क्लास व्हाट अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और कक्षा में बताओ कि राजू ने क्या क्या पूछा। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, देखिए राजू आस्क एज गिवन इन द एग्जाम्पल, है ना। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो फिर वो बोला होगा माई नेम इज, है ना। फिर वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन से क्लास में अध्ययन करते हैं, है ना। वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है। हाउ डू यू गो टू स्कूल। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो किया, तो इसी को कहाँ पर करना है, क्लास पर करना है एग्जाम्पल के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, देखिए राजू सेड टू द बॉय, राजू ने लड़के से कहा, है ना। और व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तब वहाँ पर इसको बदल के लिखना है हमें, है ना। राजू आस्क द बॉय व्हाट हिज नेम वाज। राजू प्रश्न पूछा लड़के से कि उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। इस तरह से वह पूछा, जो बात हो गया उसको हमें इस तरह से बनाना है जैसा पहला नंबर में दिया गया है वैसे ही। अब कितना बच गया, 4 और बच गया, है ना। उसका हमें यहाँ पर आंसर बनाना है। तो बनाना प्रारंभ करते हैं, किस तरह से बन जाएगा देखिए। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको, है ना। तो बन जाएगा पहला, राजू सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव। फिर क्या बनेगा, राजू आस्क द बॉय वेयर ही लिव्ड। इस तरह से बनेगा, है ना। एंड नेक्स्ट 2 नंबर बन जाएगा, राजू सेड टू द बॉय विच क्लास डू यू स्टडी। फिर नीचे सेंटेंस में लिखेंगे, राजू आस्क्ड द बॉय विच क्लास ही स्टडीड। एंड 3rd नंबर में आ जाते हैं, राजू सेड टू द बॉय वेयर इज योर स्कूल, है ना। वेयर इज योर स्कूल। फिर उसके नीचे सेंटेंस में लिखेंगे, राजू आस्क्ड द बॉय वेयर हिज स्कूल वास। इस तरह से हो जाएगा। एंड लास्ट, है ना, राजू सेड टू द बॉय हाउ डू यू गो टू स्कूल। फिर राजू आस्क द बॉय हाउ ही वेंट टू स्कूल। तो इस तरह से बनाएंगे ना तो बन जाएगा आपका ग्रामर पोर्शन का आंसर। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।